दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल करना, वो भी आपको बहुत आसानी मेथड से मैं सिखाऊंगा। ज़्यादा आपसे बात नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको पढ़ाने पे ध्यान देता हूँ। ठीक है, पढ़ा लेंगे उसके बाद आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दो कि भाग विधि से वर्गमूल निकाला भी जाता है और एक और विधि है जिससे भी वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, उसका नाम है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। इससे पहले आप जान लीजिए कि वर्गमूल कहते किसको है। ठीक है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है दोस्तों ना, कि किसी भी संख्या का गुना करने पर, यानी उसका 2 बार गुना करें, उसी संख्या से 2 बार गुना करके एक संख्या को हम बाहर निकालते हैं तो वही उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। जैसे बात करते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 9। क्या है, अब कहेगा 9 का वर्गमूल क्या होता है। ठीक, 9 ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ देखिए 3 गुना 3, इसमें से एक संख्या जो 3 बाहर निकल कर ना, यही इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। ठीक, और वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। ठीक, यहाँ देखिए लिख लेते हैं वर्ग, कुछ वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे 1 का वर्ग होता है 1। वर्ग मतलब आप समझते होंगे कि किसी संख्या को 2 बार गुना करना। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ये आपको इसलिए जानकारी दिया जा रहा है ताकि आपको इसमें बनाने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इतना आपको याद होना चाहिए। बस इतना याद कर लें तो समझिए कि आपका भाग विधि का वर्गमूल बहुत ही आसान हो गया। और ये क्लास 7, 8, 6 तक के सबके बच्चों की जानना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तक समझ में आगे होगा। और मैं चलता हूँ प्रश्नों पर, आपको प्रश्न समझाता हूँ। ठीक है, और देखिए वर्गमूल तो ऐसे दोस्तों बनाएंगे कैसे हम, मतलब कि कहने का कि एक अंक का वर्गमूल तो आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, बताइए 4 है ना, 4 को अब हमको ऐसी संख्या से यहाँ पे लगाना है जो उसी संख्या से उसको गुना करने पर उतना आ जाए। तो यहाँ देखिए आप 2 का वर्ग, इसलिए हम बताया था आपको कि 4 आया। देखिए 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 बार 2 इधर भी आपको लगा लेना है और 1 बार 2 इधर भी आपको लगाना है। ठीक, और इसके नीचे 2 लिख करके गुना करना है। इस तरह के प्रक्रिया का आपको करना है 3 बार। जिस संख्या को आप लगाएंगे तो बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों, और एक संख्या उसी से गुना करना है नीचे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 कट गया। ठीक, और ये दोनों को आपको जोड़ना है, गुना का चिन्ह लगाना है। गुना सिर्फ अपने मन में सोचना है कि गुना करके यहाँ पे 4 लिखा गया, लेकिन रियलिटी में ये दोनों को जोड़कर हम यहाँ पे नीचे लाएंगे। ठीक है, ठीक, और यहाँ से देखिए, और जिस संख्या से हम लगाया उस संख्या से योगफल 2 बार में अगर डिवाइड होता तो हमारा वर्गमूल सत्य है, अन्यथा वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। घबराइए मत, एक प्रश्न आपसे अंत में मैं जरूर पूछूंगा, आप वीडियो को अंत तक देखिए, सिर्फ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 81 है। ठीक है, लेकिन इसमें 1 अंक वाला था इसलिए सिंपल सा बन गया। अगर आपको बोला जाए कि 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक को कैसे हम बनाएंगे, ठीक, तो उसका भी मैं उपाय कर देता हूँ। ठीक, उपाय करना क्या है, इसमें पीछे से अंकों को जोड़ा लगाया जाता है। ठीक है, जोड़ा मतलब समझते हैं कि 2 अंकों को होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 अंक 2 अंक, ये दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ा लगा लेंगे। और जब भी वर्गमूल में लगता है तो जोड़ा अंक लगता है, फुट रहता है तो उसको फुट रहने देंगे, लेकिन जोड़ा अगर लगता है तो लगाएंगे हम जोड़ा। अब बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या जिसमें 81 आएगा, उसी से गुना करने पर, जौन संख्या होगा उसी से उतने बार गुना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 का है ना, यहाँ पर देखिए 9 को उसी संख्या से गुना करने पर कितना आएगा, 81 आएगा। तो यहाँ पर 9 क्या बताए थे, बाएं तरफ दाएं तरफ और 1 बार और उसको लिखना है, 3 बार लिखना है। 9 को 9 से गुना किया तो 81 और ये कट जाएगा। ठीक, घटने के बाद घटाएंगे इसको तो कटेगा, और ये दोनों को क्या करना है, योगफल प्राप्त करना। तो 9 9 18। अब देखिए यहाँ से 9 से 18 कितने बार में डिवाइड, 2 बार में होना, यानी हमारा वर्गमूल क्या है, सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 9 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं, 81। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 3 अंकों वाले प्रश्नों को कैसे लगाएंगे। तो पीछे से आपको क्या कर लेना है, जोड़ा लगा लेना है। ठीक, 1 2, जोड़ा जब भी लगेगा तो 2 अंक पे, और एक देखिए यहाँ पे पुट हो गया। अब इस 4 को सबसे पहले आपको खत्म करना है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको उतने से गुना करने पर ही 4 आएगा, तो 2 है ऐसी संख्या जिसको 2 से 2 बार गुना करने पर क्या आता है, 4 आता है। तो यहाँ 2 लगा लेंगे और यहाँ भी 2 लगा लेंगे, फिर यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। ठीक है, 2 दूनी के 4,
ये 1 में गुना करना, लेकिन इसका रियलिटी क्या होता है, जोड़ता है। 2 और 2 क्या होगा, 4 हो गया, ये तो कट जाएगा। अब ऊपर से कितना उतरेगा, 0 उतर जाएगा। अब बताइए यहाँ पे, अब हम 4 में कितना से गुना करें कि 0 0 आ जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है कि जिससे हम गुना करेंगे तो 0 आएगा। सिर्फ एक ही संख्या है जो 0 खुद है, वही संख्या आएगा तो गुना होगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हम 0 बार में लगाएंगे। और पता है ना आपको कि 3 बार लिखा जाता है किसी संख्या से लगाएंगे वर्गमूल में, तो देखिए 0 0 0, दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ, और एक नीचे से और गुना करना है आपको। अब 0 का पढ़ेंगे 0 बार तो 0, फिर 0 का पढ़ेंगे 4 बार तो 0। ये लीजिए घट कर कट गया, ठीक है। और इसको जोड़ देना है तो 0 4। अब यहाँ से देखिए 20 से 40 कितना बार में डिवाइड हो रहा है, 2 बार में डिवाइड हो रहा है, यानी हमारा वर्गमूल क्या है, सत्य है। तो लिखेंगे 400 का वर्गमूल, तो 400 का वर्गमूल कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए, अब जैसे कि बात करते हैं 169 का, तो इसको भी जोड़ लगाएंगे पीछे से। चलिए 2 अंक का जोड़ लगा लिए। अब 1 बच गया। अब 1 में एक ऐसी संख्या है जिसको आपको लगाना है, तो कैसे हम इसको लगाएंगे, तो एक ही संख्या है जो उतने से गुना करने पर 1 आएगा, 1 से ही लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ हम 1 से लगा लेंगे, ठीक है। और 1 कट गया। अब यहाँ से कितना उतारेंगे, 6 और 9, जब भी उतरेगा तो जोड़ा उतरेगा, ठीक। अब 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए अब कितना से गुना करें कि 69 आ जाए, बताइए। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 21 आएगा, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 44 आएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 69 आया, ठीक। यानी कहने का मतलब कि 2 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तब 69 आता है। तो यहाँ आपको कर देना है 3 से गुना, और 3 यहाँ भी और 3 नीचे भी लिखना है, ठीक है। चलिए अभी दोनों को गुना करेंगे तो 69 तो आएगा ही, और ये दोनों को जोड़ना है यहाँ पर। तो 3 और 3 6 और 2 के 2, और दोनों को काट देंगे, घटाने पे कट जाएगा। अब देखिए 13 से 26 कितना बार डिवाइड, 2 बार में हो रहा है, तो यानी वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न मैं 4 अंक वाला बताता हूँ और 3 अंक वाला आपको बनाना है। इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इधर से भी आपको 2 अंक जोड़ा लगा लेना है, ठीक। अब जोड़ा लगाने पर देखिए पहला जोड़ा कितना, 18। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उतने से गुना करने पर 18 आएगा, कभी आएगा नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा ना दोस्त, तो क्या करना, आपको उससे कम लगा लेना। तो उससे कम कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 18 से कम कितना वाली संख्या है। अभी नीचे से चलते तो 100 81 64 49 36 25 16, एक 16 ही ऐसी संख्या है जो उसके नज़दीकी में एकदम कम है। तो यहाँ 4 बार में लगाना पड़ेगा। कितना बार में लगाएंगे, 4 बार में। तो 4 इधर 4 इधर और 4 नीचे, ठीक। अब 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, और दोनों को तो जोड़ा जाता है, 4 और 4 8 हो गया। घटाइए, 8 में से 6 गया तो 2, 1 में से घटा तो कट कुट हो गया, ठीक। अब जब भी उतरेगा तो कितना, जोड़ा अंक उतरेगा, तो यहाँ पर उतार देंगे 49, ठीक। अब 8 में आपको कितना से गुना किया जाए कि 249 आ जाए। तो सबसे पहले 1 से करके देखेंगे तो क्या आएगा, कभी 81 आएगा। 2 से करके देख लेते हैं, 2 दूनी का 4, 2 8 16, ठीक। अब 3 से कर लेते हैं, 3 3 9 3 8 24, बिल्कुल राइट, यानी 3 बार में लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 बार 3 को लिखेंगे, और यहाँ आएगा 249। ये दोनों को घटाने पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 8 रहेगा। अब 43 से 86 देखिए 2 बार में डिवाइड होता है, यानी ये भी वर्गमूल क्या है, राइट है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, 43, आंसर हो जाएगा। ये इस प्रश्न का हल तो आप थंबनेल पर भी देखे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीक़े से ये प्रश्न समझ में आ गए होगा। तो 6ठे नंबर प्रश्न 841 का वर्गमूल आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि घनमूल भी सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी अगर चाहते हैं कि हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल सीखें तो भी कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें। चलिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।